आदाब नाजरीन, जम्मू कश्मीर के खिता चनाब के ज़िला डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मामलियाती कारकुन शशि कुमार केसरी तवील अदालत के बाद आज अपने आबाई गांव में इंतकाल कर गए। शशि कुमार केसरी खिता चनाब की उन तमाम नम्र शख्सियत में शुमार होते हैं जिनने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। शशि कुमार केसरी कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी व कलम नगार फयाज पांपोई। फयाज साहब, शशि कुमार केसरी इंतकाल कर गए तवील अदालत के बाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह जब ये खबर सुनी कि शशि कुमार केसरी जी इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत अफसोस हुआ। शायद शशि कुमार केसरी जो हैं नई जनरेशन के लिए एक ऐसा नाम होगा जिसको वो जानते नहीं होंगे, और हुकूमत के लिए भी हो सकता है कि ये एक गुमनाम आदमी हो। लेकिन डोडा में ये आदमी रहता था। ये आदमी कितना इम्पोर्टेंट आदमी था, तो मैं तो मानता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो चोटी की शख्सियात हैं उनमें शशि कुमार केसरी का नाम जो है गिना जाना चाहिए। शशि कुमार केसरी को रियासत जम्मू कश्मीर से रियासत का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। वो माहौलियात के मैदान में काम करते थे। शशि कुमार केसरी एक रेवोल्यूशनरी शख्सियत थी, एक इनकलाबी शख्स थे वो। शशि कुमार केसरी जब पढ़ते ही थे तभी से वो कुछ करना चाहते थे, कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, और उन्होंने सियासत में भी अपने हाथ पांव जो है आजमाए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरह की सियासत का चलन है और किस तरह के लोग आज की सियासत में आगे बढ़ते हैं, शशि कुमार केसरी एक ईमानदार शख्सियत थी और वो दिल से इस मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। इसलिए उनके लिए सियासत में कोई जगह नहीं बनी। लेकिन फिर शशि कुमार केसरी ने अपना नाम जो है एनवायरनमेंट के मैदान में कमाया। हम लोग जानते हैं, शशि कुमार केसरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डोडा के पास में ही एक छोटा सा गांव है जिसको शाही नाम कहा जाता है। शाही से शशि कुमार केसरी ताल्लुक रखते थे। उन्होंने शाही में एक बंजर जमीन खरीदी। उस बंजर जमीन में उन्होंने नर्सरी लगाई और उन्होंने बीड़ा उठाया इस बात का कि एनवायरनमेंट के मैदान में जो खराबी हो रही है, जो एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, उसको किसी तरह से साफ करना है। मेरी जब भी शशि कुमार केसरी से बात लगी तो वो बहुत ही कंसर्न थे इस बात के लिए, बहुत ही तशवीश का इजहार उन्होंने इस बात का किया कि दुनिया में सबसे बड़ी थ्रेट जो इस वक्त किसी चीज की है तो वो है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन की। उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा एक चिराग यहां से जलाता हूं और कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी जो है इस एनवायरनमेंट के मैदान में सर्फ करूं। तो उन्होंने उस बंजर जमीन को वहां पे नर्सरी लगाई और आगे चलकर शशि कुमार केसरी ने रियासत जम्मू कश्मीर में कम से कम 3 लाख पेड़ लगाए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का कोई भी बड़ा इदारा आप लें, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, जहां पर भी आप जाएंगे शशि कुमार के हाथों का पौधा लगाया हुआ वहां जरूर पाएंगे आप। शशि कुमार केसरी ने इस इलाके में एनवायरनमेंट के मैदान में लोगों को एक अवेयरनेस का काम किया लोगों के लिए, और आज जो लोग भी इस एनवायरनमेंट के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वो शशि कुमार की ही देन है। अफसोस इस बात का है कि एक स्टेट अवार्डी होने के बावजूद, एक इतना इंपॉर्टेंट आदमी होने के बावजूद शशि कुमार केसरी आज गुमनामी की जिंदगी में चल बसे। जम्मू कश्मीर को मालूम भी नहीं होगा कि शशि कुमार केसरी कौन है, जबकि वो स्टेट अवार्डी है। क्या हमारे मुल्क में ऐसे लोगों का यही अंजाम है कि आप जिंदगी खपा दो किसी अहम शोबे में जिससे मुल्क की तरक्की हो और बाद में आप गुमनामी की जिंदगी बसर करो? जब मैं शशि कुमार केसरी के पास चंद कुछ महीने पहले गया तो वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। क्या सरकार को मालूम है कि जिस बिस्तर पे वो पड़े हुए थे वो बिस्तर भी उनको किसी ने दिया हुआ होगा? क्या आप
सरकार का इतना नहीं बनता था कि वो अपने इस स्टेट अवार्डी का हाल जाने और इसकी इमदाद करे? इलाज तो दूर है, किसी ने उसको पूछा तक नहीं। क्या यही आप पैगाम देना चाहते हैं रियासत में या मुल्क के उन लोगों को जो लोग तन मन धन से इस मुल्क की खिदमत करते हैं और उनका आखिर पर कोई नाम निशान नहीं होता है, वह आखिर पर कसम पुरसी की जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों के पास सरमाया नहीं होता है। जो लोग सोशल काम करते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जो लोग मुल्क की तरक्की के लिए सचमुच में काम करते हैं, उन लोगों के पास सरमाया नहीं होता है। और यही नतीजा होता है लास्ट पे कि सरमाया न होने की वजह से इन्हें कसम पुरसी की हालत जिंदगी जो है बसर करनी पड़ती है। हुकूमत को देखना चाहिए ऐसे लोगों को। बिस्मिल्लाह खान एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े मूसीकार थे जो शहनाई बजाते थे। वो बेचारे नंगे पैर चलते थे, उनके पास चप्पल लगाने के लिए नहीं थी। ये तो भला हो मीडिया का कि मीडिया ने उस वक्त उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया, फिर किसी को ध्यान पड़ा और फिर उनके हाल पे जो उनका हाल चाल जानने के लिए कुछ हुकूमती इदारे सामने आए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक गिना चुना ये एटीट्यूड हमको खत्म करना होगा, क्योंकि इस एटीट्यूड से हमारा जो है जवान, आज का जवान जिसने कल आके इस शहर को इस मुल्क को थामना है, उनमें गलत पैगाम जा रहा है कि जो भी मुल्क के लिए कुछ करेगा, जो बेहतरी के लिए कुछ करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है।